गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? आज कौन सा पेपर था तुम लोगों को? कैसा गया? हाँ, क्या बात है। चलो, तो लास्ट लेक्चर बायोमॉलिक्यूल्स में हमने जो पार्ट कवर अप किए थे, अब उसके आगे का पार्ट कवर करेंगे, राइट? तो बच्चा, सभी को तो पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आया ना? राइट? तो ध्यान देना बच्चों, ये पहले कार्बन पे क्या होगा बच्चा? पहले कार्बन पे एल्डिहाइड होगा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। सेकेंड कार्बन यहाँ पे क्या होगा? OH। थर्ड OH, H, और फोर्थ में वापस से क्या होगा? HOH, और फिफ्थ में भी क्या होगा बच्चा? H, और यहाँ पे क्या होगा? OH, और लास्ट वाला वापस से जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? CS2OH, राइट? टोटल कितने कार्बन है? 6। ध्यान देना बच्चा, ए बच्चों लोग, यहाँ पे ये फिफ्थ नंबर, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 और ये 5 है, राइट? अब ये फिफ्थ नंबर का OH देखो, यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे ये फिफ्थ नंबर का OH, यहाँ से इसको बाहर निकालो, राइट? ध्यान दो यहाँ पे, ये फिफ्थ का OH बाहर निकालो और बीच में ही O को रख दो, यहाँ रख दिया, और यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ दोगे और जो हाइड्रोजन है वो O के बगल में जोड़ दो। तो देखो, जुड़ने के बाद देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ये स्ट्रक्चर देखो बच्चा, सेम यही है। 1 2 3 4 5 6। तो ये OH यहाँ से निकाला, आया ना? ये OH यहाँ से निकाला और यहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया इस एल्डिहाइड ग्रुप के पास। तो ये बनेगा कुछ ऐसा, H, और बॉन्ड टूट गया यहाँ पे, O के साथ मैंने क्या जोड़ दिया? H, और नीचे वापस से वही एज इट इज OH, H, फिर यहाँ पे H, OH, फिर यहाँ पे CH, और यहाँ पे वापस से क्या होगा बच्चा? एक बड़ा, ये यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे बच्चा, ये फर्स्ट कार्बन में ये जो H निकला है यहाँ से, वो इस ऑक्सीजन के पास आएगा, राइट? तो वो ऑक्सीजन से H जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। ये जोड़ने के बाद, राइट, ये C के साथ H है, और ये सेकंड वाला कार्बन, ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, तो सेकंड का H वैसे ही रहने दो, OH इधर रख दो, थर्ड का OH यहाँ पे, और ये H इधर, और फोर्थ का H यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे OH को रखो, और वापस से C के नीचे वापस से एक H प्रेस करो, और यहाँ पे वापस से OH, और लास्ट में यहाँ पे क्या रखोगे? CS2OH। अब यहाँ पे का OH हमने आउट कर दिया है, पता है ना सभी को? यही वाला OH निकाला है ना हमने, ए बच्चा, यही OH निकाला है। तो ये ऑक्सीजन जो निकला है यहाँ से, वो यहाँ से यहाँ पे बीच में उस ऑक्सीजन को रख दिया यहाँ पे, आया ना? और जो H गया है, तो वो H जाके कहाँ पे ऐड हुआ है? यहाँ पे ऐड हुआ है ऑक्सीजन के साथ। देखो ना, ये H जो निकला था वो O के साथ जोड़ दिया, और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे इस कार्बन को फुलफिल करने के लिए, उसकी वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे इस तरह से इसको अटैच कर दिया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक एनोमर आएगा, क्या आएगा? एनोमर। इस एनोमर में एक अल्फा होगा और एक क्या होगा? बीटा। एक अल्फा है और एक बीटा, ध्यान में रखना। अब ये इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, अगर ये OH नीचे की तरफ रहेगा, डाउन, तो ये होगा अल्फा, और जब OH आप ऊपर की तरफ, राइट, बीटा। खास करके फर्स्ट पोजीशन में कहाँ पे देखेंगे? फर्स्ट कार्बन, हाँ या ना? तो फर्स्ट कार्बन कौन है? ये है ना बच्चा,
फर्स्ट यही है ना, राइट। अब देखो ये वाला जो साइड है ना, ये ग्लूकोज का, ये लेफ्ट, ये तुम्हारा लेफ्ट और ये क्या है राइट, तो ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है राइट साइड। जो लेफ्ट है ना समझ लो ये अप है, क्या ये अप, और ये जो राइट है ये डाउन। ये एग्जांपल दे रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, राइट। ओके, अब ये लेफ्ट और ये राइट, ये अप और ये क्या हो गया डाउन। अगर मेरा OH जो है फर्स्ट पोजीशन का, ये OH देख रहे हो तुम लोग, इस स्ट्रक्चर में जब मैंने ट्रबल यहाँ से ऑक्सीजन को हटा के और H को वहां पे ले जाके जोड़ दिया, तो इसका OH कहां पर आ रहा है बच्चा, लेफ्ट। और लेफ्ट मतलब ये क्या है अप, क्या होगा अप। और जब अप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा एनोमर, क्या बोलते हैं। बट यही चीज OH को मैं इंटरचेंज करता हूँ, बदल देता हूँ। ये OH उधर रख दिया, कौन सा पोजीशन का फर्स्ट, और उसका H इधर ले लिया, तो OH कहाँ पे आ गया राइट, और राइट मतलब डाउन, तो ये हो जाएगा अल्फा। क्या हो जाएगा अल्फा। तो देखो बच्चा ये स्ट्रक्चर देखो, ये ग्लूकोज का ही है ना, ध्यान से देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 303, हाँ या ना। तो यहाँ पे 303 में ये OH को यहाँ से निकाला और एल्डिहाइड पे ले जाके जोड़ दिया, जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखाया। तो ये ऑक्सीजन देखो बीच में ही है फिफ्थ वाला, और ये OH कहाँ पर है, ये OH कहाँ पर है बच्चा, ये OH कहाँ पर है, लेफ्ट अप। तो यहाँ पे क्या लिखा है बीटा, क्या लिखा है बीटा, अप मतलब बीटा। और यही देखो यही स्ट्रक्चर का देखो, इसी से ये क्या किया है, जो बोला ना OH को उधर रख दो और H को इधर, तो देखो यहाँ पे टॉप फर्स्ट नंबर को देखो, अब इस बार OH कहाँ पर है राइट मतलब डाउन। तो इसका आंसर क्या होगा, ये देखो यहाँ पे अल्फा, क्या लिखा है अल्फा। अब यहाँ पे D और D लिखा हुआ है राइट, D तो पता ही है तुम्हारे को, कैसे निकाला बच्चा, ये बॉटम में से ये कार्बन कायरल होता है, ये कायरल है ना, सिखाया था D और L कॉन्फ़िगरेशन। तो ये OH कहाँ पर है राइट साइड में, हाँ या ना। जब नीचे से पहला कार्बन, जो बॉटम से पहला कार्बन कायरल मिलेगा, अगर वो OH और NH2 राइट साइड रहा तो कैपिटल D, और लेफ्ट रहा तो कैपिटल L। सिखाया है ना मैंने, हाँ या ना। तो इसलिए देखो ये D हो गया प्लस प्लस पॉजिटिव, और इसको क्या नाम दिया है D, मतलब इसको नाम दिया है OH डाउन है, तो ये क्या है अल्फा D प्लस ग्लूकोज, और ये क्या है बीटा D प्लस। इसका नाम है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या ये सभी को समझ में आया सच में? आगे चलूं मैं, अब मैं इसी का हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करूँ राइट। ये फिशर है, फिशर मतलब पता है ना, कायरल कार्बन फॉर्म में है ना, स्टेट में है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे हावर्थ फॉर्मूला, हाँ या ना, ये एक्सप्लेन करेगा, ध्यान देना राइट। अब इसी चेन को मैं ऐसा क्लोज में लेके आ जाऊंगा, किस में लेके आ जाऊंगा क्लोज, तो क्लोज में लेके आ जाऊंगा। पर यहाँ पे ये एसिटल और हेमी एसिटल याद है, याद है एडिशन रिएक्शन किए थे हम, एल्डिहाइड कीटोन, कीटल भी आया था, हेमी कीटल भी आया था। एल्डिहाइड में हमने अल्कोहल ऐड किया तो क्या बनेगा हेमी एसिटल, हाँ या ना। वापस से सेकंड मोल ऑफ वर्ड अल्कोहल ऐड की है तो क्या हो जाएगा एसिटल स्टेबलाइज, हेमी एसिटल अनस्टेबल, हाँ या ना। कुछ याद है ऐसा, हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा है। तो ऐसा ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये भी आने वाला है, हेमी एसिटल राइट। और अल्फा बीटा एनोमर के बारे में मैंने बात कर लिया है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा दो एनोमर है, ध्यान रखना बच्चा राइट। ये फिशर में कोई डाउट है किसी को, आगे मूव करूं मैं। तो अब बच्चा कहानी में थोड़ा सा राइट समझ रहे हो, ये तुम्हें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हावर्थ फॉर्मूला। क्या बोलने बच्चा, क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हावर्थ फॉर्मूला। तो बच्चा इसी को मैं यूज करूंगा, ध्यान देना। ये देखो यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या ये क्या नाम है, ग्लूकोज। क्या नाम है बच्चा, अरे ग्लूकोज ही है ना, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये ग्लूकोज है। और इसका नाम है पाइरान। क्या है पाइरान, समझ रहे हो ना बात को, हाँ या ना। क्या मुझे बता सकते हो इसमें कितने कार्बन है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं बच्चा, कितने हैं, ध्यान से देखो
कार्बन, देखो यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन 5 है। कितना है बच्चा? 5। चलो ऑक्सीजन कितना है इसमें? ऑक्सीजन भी 1 है। हाँ या ना? ये एक रिंग है ना? ये रिंग है ये, हाँ या ना? राइट? बोल सकते हैं ना इसको होमोसाइक्लिक की हेट्रोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक की हेट्रोसाइक्लिक है भाई, हाँ या ना? क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन भी है रिंग के अंदर, हेट्रोसाइक्लिक। समझ रहे हो ना बच्चा? ये कितना मेंबर रिंग है? मतलब 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4, 5, 6। मैं लिख दूं ये 6 मेंबर्ड, क्या ये 6 मेंबर्ड रिंग। क्या मेरी बात समझ में आया? राइट? अब देखो इसको बोलते हैं पाइरान। क्या बोलते हैं? पाइरान। और ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज और पाइरान को मैं मिलाने वाला हूँ एक साथ। ग्लूकोज और पाइरान को मैं मिलाने वाला हूँ एक साथ। तो देखो बच्चा, ये एक स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके लिया है। तो बच्चा ये पोजीशन तुम्हारा क्या है? ऊपर की तरफ, अब ये वाला, राइट? लेफ्ट साइड है ना बच्चा? और ये ग्लूकोज में ये क्या है पोजीशन? डाउन। कौन सा? राइट हैंड साइड। मेरी बात ध्यान देना अच्छे से, राइट? नंबरिंग करके रखा है मैंने ग्लूकोज में, 1 2 3 4 5 6। ध्यान दो यहाँ पे। तो बच्चा यहाँ पे ये मेरा नंबर 1 है कार्बन, ये कार्बन नंबर 1 है मेरा। ध्यान देना बच्चू, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये कार्बन, ये नंबर 3 है, और ये यहाँ पे क्या है? 4, और ये क्या है? 5। ध्यान देना, मैं इस स्ट्रक्चर को मिक्स कर रहा हूँ इस रिंग के साथ। ध्यान देना, थोड़ी देर में ये क्लोज हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या है? हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो देखो बच्चा, पहले कार्बन पे क्या दिख रहा है तुम्हें? एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O डैश H, C डबल बॉन्ड O डैश। लो मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे क्या है? ये H, पहला कार्बन। अब दूसरे कार्बन पे देखो बच्चों ध्यान से, H कहाँ है? ऊपर की तरफ। OH क्या है? नीचे की तरफ। यहाँ पे सेकंड पे मैं प्लेस करूंगा, तो ये ऊपर का पोर्शन है और ये क्या है? नीचे। तो यहाँ पे लिख दो H। क्या लिखोगे? और यहाँ पे क्या लिखोगे? क्या ये समझ में आया बच्चा? आया ना? अब वापस से थर्ड नंबर को देखो ध्यान से। थर्ड नंबर का OH क्या है? ऊपर की तरफ, और H क्या है? डाउन, राइट? तो ये लो OH, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? OH अप, H डाउन। फोर्थ में वापस से H क्या होगा बच्चा? राइट? आया ना? H अप कर देता हूँ और OH डाउन, राइट? और जो नेक्स्ट है, ये नंबर क्या है बच्चा? ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, और ये आगे वाला नंबर क्या है? 5। तो 5 में देखो ध्यान से, H ऊपर, OH नीचे, H OH। और उसके आगे की कहानी की बात करूं तो CS2OH। हेलो, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये लो, यहाँ पे CS2 क्या है? ये OH, CS2OH। ये लो, ये है CS2OH। क्या ये सभी को समझ में आया? पहला स्टेप मैंने इस ग्लूकोज को इस रिंग में प्लेस किया। पहला वाला C डबल बॉन्ड OH था, तो पहले कार्बन पे C डबल बॉन्ड OH लिखा। सेकंड पे H अप था, OH डाउन था, मैंने रख दिया।
थर्ड में OH अप था तो OH को अप किया और H को डाउन किया। फोर्थ को भी यहाँ पे मैंने क्या किया, H को अप OH डाउन, और फिफ्थ का भी H अप OH डाउन, और लास्ट में CH2OH लिख दिया। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब अगली कहानी है, ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलना चाहता है और इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर भी है, ध्यान में रखना, राइट। और ये H इंटरेस्टेड है इसके साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, यहाँ पे ये अपना लोन पेयर दे देगा और ये H को क्या कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अपने पास बुला लेगा और अपना बना देगा। ध्यान देना, अपना बनाते ही ये कार्बन के साथ, ए बच्चों देखो ध्यान से, OH आके जुड़ गया। हाँ। O के पास अभी लोन पेयर कितना बचा, एक, और O क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। हाँ। क्यों हुआ भाई, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर में दे दिया। हाँ। H को अपना बनाया और O पे क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब सेकेंड वाली की कहानी वापस से वही एज इट इज कर दो। सेकेंड कार्बन पे बस पहला वाला हो गया तो अब इसका H नीचे ही रहने दो, सेकेंड कार्बन का HOH वैसे ही रहने दो, थर्ड का OH H अप डाउन, फोर्थ का HOH, यहाँ पे। और बच्चों और एक बात ध्यान देना, ए ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आया? हाँ। अब यहाँ पे एक छोटी सी चेंजेस करना है, ध्यान देना बच्चा। ए बच्चों, ये रिंग में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 5, और ऑक्सीजन एक है, अब आयरन को भी मिक्स करना है। तो ये रिंग में कितने कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये क्या है, 6 है ना। हाँ। मेरे को एक कार्बन कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये CH2OH है ना, ये इसके जगह पे आ जाए, रोटेट करूंगा एंटी क्लॉक, और ये H जो है ना OH के जगह पे, और ये जो OH है वो किसके जगह पे, मेरी बात समझ रहे हो, ये इसके जगह पे CH2OH को उठा के इधर रख दो। तो CH2OH को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। ए बच्चों ये देखो रख दिया यहाँ, ध्यान दो, CH2OH उधर गया और जो ऊपर का H था वो मैंने कहाँ ले लिया, नीचे। ध्यान दो बच्चा, ये CH2OH उठा के H के जगह पे और ऊपर का H OH के जगह पे, और जो OH है वो कहाँ आएगा, आएगा उसके जगह पे। क्या ये पहला और ये दूसरा स्टेप सभी को समझ में आ गया? यस और नो, अच्छी तरह से यस और नो। अरे बच्चा मैंने क्या किया, ये O के साथ H गया, प्रोटोनेट किया, तो O ऑक्सीजन क्या हो गया, अनस्टेबल, और साथ में मैंने ये CH2OH का पोजीशन चेंज करके H के जगह पे रख दिया, और H कहाँ आ गया, OH, और OH कहाँ आ गया, CH2OH के जगह पे। और ये कौन सा मूवमेंट किया मैंने, एंटी क्लॉक, राइट, आया ना, घुमा दिया। अब अगली कहानी में नेक्स्ट स्टेप में बच्चा, तुम अगर ध्यान से देखोगे, अब ये ऑक्सीजन क्या होगा, अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहे, और ये वाला लोन पेयर है ना, ये इसके साथ रिंग बनाना चाह रहा है, तो ये यहां से इस H को क्या करेगा, आउट कर देगा, और H किस फॉर्म में निकलेगा, प्लस फॉर्म में, तो उसका दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये ऑक्सीजन। मेरी बात समझ रहे हो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास। ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये दोनों, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अप्रोच करेगा इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए। अब यहाँ पे अगर ये बॉन्ड बन गया, मान लो अगर ये बॉन्ड बना, तो ये कार्बन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ। नहीं चलेगा, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे अनस्टेबल है, तो ये जैसे लोन पेयर इधर लेके आएगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएगा, और मूव करते ही ये OH बन जाएगा, O का खोया हुआ लोन पेयर मिल गया उसका, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, H। ध्यान देना,
और ये यहाँ पे H माइनस हो गया, क्या हो गया बच्चा, यहाँ से H क्या हुआ, H प्लस फॉर्म में ये निकल गया H प्लस, और अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा ताकि ऑक्सीजन पे उसका लोन पेयर वैसे ही रहे एज इट इज। और यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे, और ये देखो ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है बच्चा, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये बॉन्ड के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, समझ रहे हो ना, दो, तो ये दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना और ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर वैसे ही रह गया, राइट। और यहाँ पे OH और ये H, सेकंड में जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा H OH, और थर्ड वाला OH, और नीचे भी क्या होगा H, और फोर्थ भी क्या होगा H OH, और उसके ऊपर क्या आएगा CS2OH, और यहाँ पे क्या आएगा H। आया ना, क्या मेरी बात सभी को समझ में आया। अब ये पहला स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें मुझे बताओ बच्चों लोग, इसमें पहला कार्बन कौन होगा, पहला कार्बन कौन सा था, ये था ना, तो यहाँ पे भी पहला ये है, तो यहाँ पे भी पहला कौन होगा, ये होगा, ये समझ रहे हो ना, ये फर्स्ट कार्बन, ध्यान देना। अब ये OH क्या है अप, और इसका H क्या है डाउन, क्या होगा, ये कौन सा एनोमर, OH अप, फर्स्ट कार्बन को देखो, H डाउन, OH अप है, तो ये एनोमर में अल्फा की बीटा, बेटा क्या बात है बेटा, वेरी गुड, शाबाश। अब बच्चा यहाँ पे ये देखो, इसी को देखो, इसी को देखो, अब ये OH को मैं क्या कर दिया, फर्स्ट वाला, याद करो, ये फर्स्ट पोजीशन का OH इधर था और H इधर था, आया ना, बीटा था, फिर मैंने OH को कहाँ किया उधर, और H को कहाँ लिया इधर, तो क्या बन गया अल्फा। ये इसका फिशर है और ये इसका क्या है बच्चा, हावर्थ। तो बच्चा अब इस बार मैंने OH नीचे ले लिया, H अप, और ये H एज इट इज, OH इधर, ये राइट, ये H यहाँ पे, ये OH यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे H, और यहाँ पे भी H, और ये भी OH, और यहाँ पे क्या आएगा CS2, CS2OH, और यहाँ पे क्या आएगा H, क्या आएगा, ये लो। अब बच्चा मेरे को ये बताओ, ये लो H, अब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस दिख रहा है, फर्स्ट कार्बन पे देखो ध्यान से, राइट, ये OH कहाँ पर है नीचे, और ये OH क्या है अब, सीधा सीधा मुझे पता चल गया कि ये बीटा है, राइट, और ये क्या है अल्फा, और ये डी है, पता है ना डी कैसे निकाला था फिफ्थ नंबर का, तो ये बीटा डी, ये सुनो बच्चा, और उसके बाद ये पॉजिटिव, राइट, बीटा डी प्लस ग्लूकोज और पायरान को मिक्स किया मैंने, तो ग्लूकोपायरानोस क्या बन जाएगा, ग्लूकोपायरानोस। और यहाँ पे भी अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा, ये डी, और यहाँ पे क्या होगा प्लस, और इसे हम क्या बोलेंगे ग्लूकोपायरानोस, आया ना, ये अल्फा डी हो गया और ये क्या हो गया बीटा डी। कोई डाउट है इसमें किसी को, कोई डाउट है इसमें किसी को, नो डाउट, यस, ये अल्फा है और ये क्या है बीटा, क्लियर है बच्चा, यस और नो, राइट, कोई डाउट किसी को बच्चा, नो डाउट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जानते हैं, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में आ जाओ बच्चा, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 304 पे देखोगे, 304 टॉप में देखो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस और बीटा डी प्लस
ग्लूकोपाइरानोज। अल्फा भी है और बीटा भी है। क्या तुम्हारे को मिला? देखो देखो वहां पे यही अभी बनाया, यहाँ पे तुम्हारे बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है ये दोनों चीजें, बट ये कैसे फॉर्म हुआ मैंने ये फॉर्म करके दिखाया। ये हमारे प्रीवियस टेक्स्ट बुक में था, राइट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। कैसा है इसका मैकेनिज्म का पार्ट है। ये पहले क्वेश्चन आया भी है बोर्ड में, पूछा भी है हावर्थ प्रोजेक्ट से, राइट, बट अब ऐसा नहीं आएगा मैकेनिज्म पार्ट में। हाँ, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछ सकता है, राइट। तो एक हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। उसी तरह से फ्रुक्टोज में भी आता है। अब मैं फॉर्मेशन नहीं सिखाऊंगा, अब तो तुम समझ गए होगे। अब फ्रुक्टोफ्यूरानोज कैसे बनता है? फ्रुक्टोज को यूज करते हैं और फ्यूरॉन को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? फ्रुक्टोज। यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, क्या है बच्चा? फ्यूरॉन है। क्या है? फ्यूरॉन। और यहाँ पे ये क्या है? फ्रुक्टोज। जैसे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैंने अभी किसमें दिखाया था? ग्लूकोज में। तो ऐसे इसमें भी फिफ्थ वाला कार्बन को ट्रेवल कराओ, देख रहे हो ना, यहाँ पे ये फिफ्थ वाला OH निकालो, O रखो और वहां पे ले जाके जोड़ दो, और डबल बॉन्ड जहाँ पे है ना कीटोन, देख रहे हो ना यहाँ पे, अरे कहाँ गया फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, ये देखो ये, राइट। तो ये वाला सेकंड नंबर पे, इस बार कहानी कहाँ पे होने वाला है? ऐड सेकंड, क्योंकि कार्बोनिल कहाँ पर है? सेकंड नंबर पे। ग्लूकोज में एल्डिहाइड का कार्बोनिल कहाँ पर था? फर्स्ट। तो ये जो फिफ्थ का OH निकला था, तो वो जाके कहाँ पे जुड़ा था? वो जाके जुड़ा था फर्स्ट पे, बट इस बार ये H निकलेगा तो कहाँ जुड़ेगा? सेकंड पे। और ये CH2OH को यहाँ पे मोड़ दो और एक OH जोड़ के, और ये कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करो। तो एक बार यहाँ पे OH देखो, ये OH को देखो और ये CH2OH को देखो। बच्चा बच्चा बच्चा, ये OH कहाँ पर है? इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे होगा? ये डाउन। और फिर एक बार यहाँ पे देखो OH क्या कर दिया? इंटरचेंज, OH इधर और CH2OH उधर। तो ये OH क्या हो गया? डाउन, मतलब अल्फा, और ये OH क्या हो गया? अप, मतलब बीटा। तो देखो अल्फा और बीटा वापस से। और ये फ्यूरॉन है। क्या है? फ्यूरॉन। फ्यूरॉन कितना मेंबर रिंग है? पाइरल 6 था, और ये क्या है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 4 5 मेंबर, और इसमें कार्बन कितने हैं? 4, और ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन भी चाहिए था ना, इसे तो मैंने घुमा के देखो ना, तुम अगर देखोगे स्ट्रक्चर में तो जैसे ग्लूकोपाइरानोज है, राइट, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और 5 और एक ऑक्सीजन, देखो 5 और एक ऑक्सीजन मिक्सिंग किया। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा? फ्यूरॉन में भी 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, राइट। इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बन के निकलेगा हावत में, बट हावत में देखोगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4, और एक क्या होगा? CH2OH अप रहेगा, और एक बार OH डाउन। मतलब 1 कार्बन उनका ऑलरेडी क्या होगा? रिंग से बाहर, और वो कौन होगा? CH2OH। देख लो ना, पहला CH2OH, राइट। तो इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी, ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड। ये कार्बन थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। समझ गया ना बच्चा? क्या है? फिफ्थ। और ऊपर वाला 6 है। समझ में आया ना? तो मतलब फ्रुक्टोफ्यूरानोज में फर्स्ट और 6 वाला कार्बन रिंग से बाहर होगा। क्लियर है बच्चा? राइट। तो यहाँ पे OH क्या है? डाउन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा। और यहाँ पे OH क्या है? अप, इसको हम बोलेंगे बीटा, राइट। और यहाँ पे भी क्या होगा? D, राइट, माइनस है ना, डैश माइनस रहेगा, और फ्रुक्टोफ्यूरानोज, और वहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और वो होगा ग्लूकोपाइरानोज, और ये होगा फ्रुक्टोफ्यूरानोज। तो देखो एक स्ट्रक्चर याद करोगे तो एक के साथ एक बोलते ना, ऑफर है। क्या है? ऑफर। समझ रहे हो ना? अभी ये मंथ में क्या आने वाला है? कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? तो समझ रहे हो, तुम्हारे लिए ऑफर था, राइट। समझ रहे हो ना? हाँ या ना? पता है ना, कॉलेज के हॉलीडे भी मिलने वाले हैं तुम लोगों को, मुझे सब पता है, इससे तुम लोग बहुत हैप्पी हो रहे हो, राइट। तो बच्चा ये एक स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर उसका, अब ये दोनों तुम्हें अच्छी तरह से याद करना है। समझ रहे हो मेरी बात? राइट। एक स्ट्रक्चर अगर अल्फा याद कर लिए तो उसमें सीधा सीधा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। और अगर एक बार फ्रुक्टोज का एक स्ट्रक्चर याद कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा? अल्फा भी और एक बीटा। तो चेंजेस कहाँ पे करेंगे? ग्लूकोपाइरानोज में फर्स्ट कार्बन, और फ्रुक्टोफ्यूरानोज में कहाँ पे चेंज करेंगे? सेकेंड। तो ग्लूकोपाइरानोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रुक्टोफ्यूरानोज का सेकेंड। कहानी आगे बढ़ा रहा हूँ, कोई डाउट है बच्चा किसी को? अब ये देखो, ये डाइसैकेराइड्स क्या आ गया? ये तो तुम्हारे को समझ में आ गया ना बच्चा? तो अब डाइसैकेराइड्स में आ रहा हूँ, ध्यान देना बच्चा। डाइसैकेराइड्स, तो बच्चा
यहाँ पे डाइसैकराइड्स में 3 एग्जाम्पल हमने पहले ही डिस्कस किया है। याद करो, हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही, फर्स्ट लेक्चर में ही बायोमोलिक्यूल्स में हमने डिस्कस किया था। एक था सुक्रोज, एक था माल्टोज और एक है लैक्टोज। ये तीनों स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना बच्चा। बच्चू यहाँ पे हेलो, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस, एक लिख दो ग्लूकोज और एक लिख दो राइट। ए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा डाइसैकराइड्स का? C6H12 होगा। C12 C12H22O11। और जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो H2O जुड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा? C6 क्या बनेगा बच्चा? C12 H24 और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 12। आया ना? ये सुनो बच्चा, राइट? समझ रहे हो मेरी बात को, राइट? तो ये C12 H22O11 ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका? सुक्रोज डाइसैकराइड्स, राइट? मोस्टली यही दिखेगा। जब वाटर ऐड होगा तब जाके वो बनेगा ना वहां पे, राइट? अब इसका ग्लूकोज और इसका फ्रुक्टोज बना बचा। मैल्टोज में भी क्या आएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ध्यान देना। और लैक्टोज में मैं पहले गैलेक्टोज लिखता हूँ, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। जो जी है वो ग्लूकोज है और एफ है फ्रुक्टोज। गैलेक्टोज को मैं पूरा नाम लिख दिया गैलेक्टोज। समझ में आया बच्चा? हाँ या ना? अब इसमें और मजे की बात देखो, मैं ट्रिक दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे को ये स्ट्रक्चर अभी मैं जो सिखाने जा रहा हूँ ना डाइसैकराइड्स, ताकि आसानी से कनेक्ट हो जाए। समझ रहे हो? हाँ या ना बच्चा? राइट। तो बच्चा इसके लिए मैं लिखूंगा अल्फा और इसके लिए लिखूंगा बीटा। मैं ग्लूकोज क्या लूंगा? अल्फा। और ये फ्रुक्टोज क्या लूंगा? बीटा। और इनके बीच में हम क्या करेंगे? मिक्सिंग करेंगे और इसमें ऐसे वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? राइट? यस और नो? राइट बच्चा? अब यहाँ पे ग्लूकोज मैल्टोज में अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब यहाँ पे दोनों के दोनों क्या होंगे? बीटा और सॉरी अल्फा। क्या होंगे? अल्फा। और ये भी क्या होगा? अल्फा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, ऐसी बात नहीं है, पर इससे बहुत सारी चीजें हमारी कनेक्ट हो जाए, ध्यान देना। राइट बच्चा? हाँ या ना? और नेक्स्ट वाले में हम क्या लेंगे? बीटा। और यहाँ पे भी क्या लेंगे? बीटा। ध्यान देना, ये ट्रिक पे वर्क करना है। इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आते हैं एंट्रेंस में, देख लेना, बहुत आसान हो जाएगा इस ट्रिक से। राइट? अब यहाँ पे ध्यान देना अगला। अब इस कहानी में बच्चा वापस से ये जो लिंकिंग होगा, अब जो मिलेंगे दो मतलब है ना, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाएंगे, मतलब ग्लूकोपायरानोज और फ्रुक्टोफ्यूरानोज को हम मिलाएंगे और दोनों को मिलाएंगे तो उनके बीच में लिंकिंग होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो मतलब राइट, कहाँ पे? कार्बन 1 और कार्बन 2। अब कार्बन 1 कौन देगा? ग्लूकोज। कार्बन 1 कौन देगा? मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ इसके लिए। और फ्रुक्टोज का क्या यूज करूंगा मैं? कार्बन 2। राइट? इनके बीच में लिंकिंग होगा, वाटर निकलेगा और वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होगा। राइट? यस और नो? अगली कहानी में मैल्टोज में आ जाऊं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रहेगा, राइट, तो इसका मैं लिख देता हूँ C4। कौन सा यूज होगा? C4। और इसका यूज होगा C1। क्या यूज होगा? C1। और यहाँ पे भी गैलेक्टोज में भी जाओगे, ध्यान देना, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, नहीं ये जो है ना, ये C1 यूज होगा। क्या यूज होगा? C1। और ये यूज होगा हमारा C1 और C4 के बीच में। और ये गैलेक्टोज का हम क्या यूज करेंगे? कार्बन
1 यूज करेंगे और ग्लूकोज का हम कार्बन कौन सा यूज करेंगे 4 क्या यूज करेंगे 4 समझ में आया बच्चा ये नोट कर लो ये काफी इंपॉर्टेंट है अभी देखो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा एग्जांपल तो तुम्हारे को ये क्लिक हो जाए राइट